हमें एक नारा बचपन में पढ़ाया गया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसके बाद ऐसी ताली बजती थी जैसे पता नहीं कोई आसमान से आकाशवाणी हो गई। पूरी दुनिया में मजहब ही है जो आपस में बैर रखना सिखाता है। पूरी दुनिया के अंदर जो कत्ल गारत हो रही है उसके पीछे मजहब एक जड़ है। इसलिए हमको फिर दूसरा नारा बताया गया, कहा गया कि सारे धर्म बराबर हैं। यह भी हमारे लोगों के पाखंडियों ने बताया, राजनेताओं ने बताया, विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले लोगों ने बताया, अखबारों ने, टेलीविजन ने बताया, और समाज के हर वर्ग को ऐसा लगने लगा यह कहने से कितनी जबरदस्त हमारी मिलीजुली संस्कृति का फूल खिलेगा। हम किसी बात को कहने से पहले अपने मन में भी शायद एक बार नहीं दोहराते, और पूरे 90 करोड़ सनातनी हिंदू की यह हालत हो गई है कि सुनी सुनाई बातों को वो आगे पहुंचाता है। उसे पता ही नहीं है कि हमको यह बात कहनी भी है या नहीं कहनी है। और हमको भी यह भी गुमान है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत संपन्न हैं, और बाकी लोग संपन्न नहीं है, वो सिर्फ पंचर जोड़ते हैं। जो पंचर जोड़ते हैं वो आपसे 100 साल आगे की सोच रहे हैं। इसलिए यह आंख मंथन भारत के सनातनी हिंदू को करना है। यहां आप इकट्ठे हुए हैं इसलिए नहीं कि यहां कोई फिल्म दिखाने वाली जाने वाली है, यहां किसी को एमएलए का टिकट मिलने वाला है, यहां किसी की जीत और हार तय होने वाली है, और ना ही आपको किसी ने बस में भर के यहां लाके छोड़ दिया है और कहा कि भोजन का इंतजाम है इसलिए उसी के बाद आप जाइएगा। इस हॉल में जो भी बैठा है उसके मन में एक हलचल है, उसके मन में एक गुस्सा है, कई सारे सवाल हैं। उन सवालों ने उसको इतना विचलित किया है जिस कारण आप यहां आए हैं। इसलिए इतिहास की बहुत सारी बातों पे मैं नहीं जाना चाहता, औरंगजेब के बारे में, खिलजी के बारे में बात नहीं करना चाहता। वर्तमान दौर में जो हमारे बीच में गेरुए रंग का दुपट्टा डाल के बहुत सारे खिलजी घूम रहे हैं, बहुत सारे औरंगजेब घूम रहे हैं, और हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिसने गेरुआ वस्त्र धारण लिया वो पवित्र आदमी है, वो गलत कर ही नहीं सकता है। हर चौराहे पे, हर पार्टी में, हर संगठन में ऐसे लोगों की भरमार हो गई है। इसलिए वो झूठ खुलेआम बोल रहे हैं। आपका दुश्मन आपसे झूठ बोल रहा था, इसमें कोई चिंता की विषय नहीं है, लेकिन हमने उस झूठ को आत्मसात कर लिया है, और अपने ही लोगों को 70 साल के बाद भी ये घुटी पिलाई जा रही है। अभी भी पियो। लिहाजा ऐसे लोगों से समाज में उन्हें अलग थलग करिए। अगर ये बीमारी मिटानी है तो अपनों के बीच में अगर कुछ ऐसे लोग हैं उनको भी अलग करिए। इसलिए मैं मानता हूं कि हम जिस तरफ जा रहे हैं वहां आसान रास्ता नहीं है। हम सबको लगता है कि सब कुछ रातों रात बदलने वाला है। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की जल्दी में हैं, कुछ लोग पाकिस्तान को लेने की जल्दी में हैं, लेकिन यह दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां राष्ट्र के हर नागरिक की उसमें भागीदारी नहीं है, सिर्फ उसने ठेका दे दिया है सरकारों को। सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो सब कुछ करें, हम कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ सवाल उठाएंगे, हम सिर्फ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लिख करके अपना जिम्मेदारी पूरी कर देंगे। इसलिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले हर दिन हिंदू संगठन पैदा हो रहे हैं, लेकिन कोई भी आदमी
तथ्यों पे 5 मिनट बोलना नहीं चाहता, क्योंकि तथ्यों पे बोलेंगे तो लड़ाई आपको अपने अंतर्मन से शुरू करनी पड़ेगी। हम वो नहीं करना चाहते। हमें क्या पढ़ाया गया, क्या हमने सुना, यह एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आज भी 47 में गांधी ने क्या किया, पटेल ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, यह लगातार चल रहा है। उससे आगे कुछ लोग बात बढ़ाना नहीं चाहते। अगर किसी ने गलती की 1 बार 2 बार, उस गलती से कुछ सीखिए। लेकिन सनातनी हिंदू समाज गलतियों से सीखना नहीं चाहता। इसलिए 2021 में भी हम एक के बाद एक बड़ी गलती कर रहे हैं। हमने 900 साल ऐसी गुलामी नहीं खाई। हमारी नसों में गुलामी का इतना खून चला गया है कि अगर कोई सच बात भी कहता है तब भी आपको लगता है कि यह कुछ हमें भड़का रहा है, इससे माहौल खराब हो सकता है, इससे कोई नाराज हो सकता है। इसलिए यह भी ठेका हमने कुछ लोगों को दे रखा है, और वही ये बात करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। वंदे मातरम की बात यहां हुई, उसका नारा लगा। वंदे मातरम का अक्सर मैं नारा देखता हूं। जो कुछ भी आपके हक में, सनातनी हिंदू समाज के हक में 1947 से लेकर 1950 और 1950 से लेकर 1960 तक के बीच में हुआ, हमने उनको भी ग्रहण नहीं किया, उनकी भी पब्लिसिटी नहीं की कि कम से कम हम अपने इंटरेस्ट में जो चीजें हो गई थी उनको लागू कराते। क्योंकि सामूहिक तौर पे हमको लगता है कि इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे मैं चुनाव तो जीतूंगा नहीं, इससे मेरा पर्सनल कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इस देश में हजारों ऐसे लोग होंगे जिन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग भी चुप हैं, अज्ञानता के कारण है, या बोलना नहीं चाहते हैं, या कोई और कारण है, मैं नहीं जानता। मैं इतना ही जानता हूं कि अगर तथ्यों पे आपके पास कोई चीज है, रेफरेंस के साथ, तथ्यों के साथ, पूरी ताकत के साथ कहिए, ये राष्ट्र सुनना चाहता है। इतनी सारी मांगे होती हैं, हर छोटी छोटी बात में एक उल्हाना दिया जाता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था के अंदर हमारे धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाए जाते हैं। लेकिन यह कोई नहीं बताता कि जिन विद्यालयों के अंदर जहां हम पढ़ते हैं वहां किसी और मजहब की किताब पढ़ाई जाती है। जो काम मेरी मां को, मेरे पिता को करना चाहिए था, जिसमें सत्ता और व्यवस्था कहीं नहीं थी, वो भी नहीं हमने किया, और वो भी चाहते वो भी सरकार करे। हम खुद कहीं इस पूरी व्यवस्था के अंदर सबसे ज्यादा हारा हुआ इसलिए महसूस करते हैं कि हमने सत्ताओं के पीछे भागना शुरू कर दिया है। ये सत्ता हो, वो सत्ता हो, शक्ति के पीछे भागते हैं। वो ऐन कैन प्रकरण से कैसे भी मिले, किसी भी तरीके से। लेकिन कुछ समाज है शक्ति का प्रयोग सामूहिक तौर पे अपने लोगों के लिए करते हैं। हमारे यहां शक्ति का प्रयोग भी सामूहिक इंटरेस्ट में नहीं करते, अपने निजी स्वार्थों के लिए करते हैं। इसलिए सत्ता पे जाना, उस व्यवस्था में जाके बैठना, वो एक बहुत छोटा सा काम है। और अब तक हमारी सब नेताओं से यही चाहत थी कि किसी ना किसी तरह हमें कुछ मिल जाए। इसलिए 1947 से 1955 के बीच में जो कार्य भारत की पार्लियामेंट में हुए, उनके बारे में जो हमारे हित में थे,
हमारी आने वाली पीढ़ियों के हित में थे। हमारे इतिहास को, हजारों साल के इतिहास को जिंदा करने वाली चीजें थी, हमने उनके बारे में चर्चा नहीं की। संविधान में यह है, यह नहीं है, यह होना चाहिए, यह हमारी चाह तो है, लेकिन जो हमारे पूर्वज उस दौर में भी हमारे लिए करके गए, शुद्ध रूप से हमारे लिए करके गए, हम इतने कायर और लालची लोग हैं कि इसकी मांग हमने कभी नहीं उठाई कि जब संसद के दोनों सदनों के अंदर यह पारित हो गया तो फिर हमने इस बात की मांग क्यों नहीं उठाई कि जो संसद में 1957 में पारित हो गया था वो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ। और अगर संसद में पारित हुई चीज लागू नहीं भी हुई तो क्या हम उसका खुद अपने समाज में प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे? किसी ने रोका था हमको? इसलिए बार बार यह कहना यह नहीं हुआ है, यह इसलिए बहुत आसान लगता है कि हमको लगता है कि कोई एक जादू की छड़ी है और यह जादू की छड़ी हमने दे दी है 2014 में और जादूगर घुमाएगा और सब कुछ हो जाएगा। आप जिसे जादूगर समझते हैं उस जादूगर की जादूगरी अगर 900 साल का अपना इतिहास देखें तो मैं फिर भी मानता हूं कुछ काम मेरे और आपके तत्कालिक तौर पर नफे नुकसान के हो सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हुए हैं जो 900 साल की गुलामी के बोझ से बाहर निकालते हैं। और हमारे अंदर एक ऐसा उत्साह और ऊर्जा भरते हैं जिससे यह लगता है कि इन कामों से भले ही कुछ ना हो, लेकिन इन कामों से 700-800 साल से जिस कुंठा, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स और एहसास कमतरी से हम सब जी रहे थे उससे बाहर निकलने का रास्ता प्रशस्त हुआ है। लेकिन ये महत्व नहीं रखते, इसकी चर्चा नहीं होती। हमारी आंखें जीएसटी पे लगी रहती हैं, इनकम टैक्स की स्लैब पे लगी रहती हैं, पेट्रोल के दाम के बढ़ने पे रहती हैं। और हम तो दुनिया में एक ऐसे हंसी के पात्र लोग हैं कि जिसने दुनिया के, विश्व की अर्थव्यवस्था में एक समय 33% आपका योगदान था। आपने दुनिया को ज्ञान दिया, हजारों साल की सभ्यता आपकी है, लेकिन आप वहां से चले थे और इतनी बीमारियां आपने अपने अंदर पैदा की कि हमने दिल्ली के अंदर, दिल्ली राज्य की एक सरकार थी, उस राज्य सरकार को सिर्फ इसलिए गिरा दिया कि प्याज के भाव ज्यादा हो गए थे। यह शर्म की बात है। जब हम अपने बारे में बात करते हैं, पूर्वजों के बारे में बात करते हैं तो नाम तो लेते हैं, लेकिन उस पूर्वज जैसा बनने की चेष्टा कभी नहीं करते, क्योंकि उन पूर्वजों को सत्ता नहीं मिली थी। इसलिए हम ऐसे लोगों के अपने घर में कैलेंडर तक नहीं लगाते, चर्चा भी नहीं करते उनके बारे में, उनकी जीवनी नहीं पढ़ते। जीवनी तो हम फूल वाले चाचा की पढ़ते हैं कि कैसे 19 साल तक सत्ता में बैठा जा सकता।